अस्सलाम वालेकुम। जो आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंस बिल 2025 में जो एलिजिबल पर्सन की जो कैटेगरी है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलिजिबल पर्सन कौन होगा। तो चलो इसको पढ़ते हैं। एलिजिबल पर्सन शैल मीन्स अ पर्सन हु हैज़ फाइल, जिसने टैक्स फाइल किया है, फाइलर है, और उसके उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सफिशिएंट जो मतलब ये पैसे हैं उसके पास, और उसने वेल्थ स्टेटमेंट में बताया है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो तब ये चीज़ें खरीद सकता है, जिसमें गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, डेट सिक्योरिटीज़, और सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़। और तो ये चीज़ें वो तब कर सकता है, और यस, तब कर सकता है जब उसने फाइल किया हो और वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ पैसे उसने शो किए हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, और मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट भी दी, उसके इसका फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अच्छा, ये सारा जो फॉर्मेट है ये वेल्थ स्टेटमेंट का ही है। तो फॉर एग्जांपल ये आप चेक कर, अच्छा ये तो नहीं, ये वेल्थ स्टेटमेंट है। तो जिस तरह आपका नाम होगा, CNIC, रेजिडेंसी, बिजनेस जो भी है, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल, इक्विपमेंट्स, तो ये एनिमो, इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल्स, प्रेशियस पोजेशंस, हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम्स, कैश। तो ये सारी चीज़ें अगर जब आप इकट्ठी कर लेते हैं, तो उससे ये साफ पता चलना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जिस तरह मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल वेल्थ स्टेटमेंट में 60 लाख शो किए हैं, तो आप वो गाड़ी के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं ऑलरेडी। आप नहीं खरीद सकेंगे वो गाड़ी। 1600 सीसी हो गई, 1800 सीसी, वो आप नहीं खरीद सकते। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है क्या है कि आप के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए वेल्थ स्टेटमेंट में। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, ये वेल्थ स्टेटमेंट इस तरह का अब थोड़ा सा चेंज हो गया है 2025 में। ये 2019 का जो फॉर्मेट है वो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन 2025 में और भी मेरे ख्याल से ये सिंपल हो जाएगा। अच्छा, source of investment and expenditure statement declaring sufficient resources and furnishing explanation thereof for a particular purchase of investment transaction covered in class A, B, C of subsection 1। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, जो आप लेट्स से वेल्थ स्टेटमेंट में आप ये यहाँ पे जाहिर भी करा दें कि यार मेरे पास 1 करोड़ पूरे हैं और मैं 90 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो मैं खरीद सकता हूँ। तो आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 लाख कैश पड़ा हुआ है, और 30 लाख की ज्वेलरी है, और 10 लाख की पता नहीं कुछ जो भी है आपके पास, तो वो इससे ज़ाहिर कर सकता है। या डेट है, सॉरी, जो इक्विटीज़ है मार्केट में, सॉरी आपने ख़रीदी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, या डेट सिक्योरिटीज़ आपने ख़रीदी हैं, या जो भी एसेट्स हैं आपके पास जिसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं जल्दी, ताकि आप गाड़ी खरीदें। तो मेनली बेसिकली FBR चाहता है कि आप वो ज़ाहिर कर दें, और आए कहाँ से वो। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फर्निशिंग एक्सपेंशन, वो तो आपको लाजमी बात है, जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आप डिक्लेयर ही करते हैं कि सोर्स मतलब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। अच्छा, प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल दैट एलिजिबल पर्सन शुड इंक्लूड हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर। अच्छा, ये तो फैमिली मेंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड इंक्लूड हिज पेरेंट्स, स्पाउस एंड डिपेंडेंट। अच्छा, वो अच्छा, ये ज़बरदस्त कैटेगरी है इसमें। आई लाइक दिस वन, कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर है उनको, जो डिपेंडेंट है आप पे, उनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं टैक्स में। तो ये ज़बरदस्त हो गया है। ऐसा नहीं होगा कि आप बीवी अलहदा टैक्स फाइल करे, बेटा अलहदा टैक्स फाइल करे, जो कि आप बेसिकली आप पे डिपेंडेंट है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है। इन एलिजिबल शल मीन्स
mean a person who is not an eligible person is defined in class A of this subsection. जो क्लास ए में ये डेफिनेशन है, अगर वो नहीं है तो वो पर्सन डिक्लेयर किया जाएगा। लेट्स से इसके पास पैसे इतने नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो वो ऑलरेडी एलिजिबल हो गया। तो ये डेफिनेशन है इनएलिजिबल पर्सन की। तो बेसिकली इनएलिजिबल पर्सन, तो वो तो आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि अगर ये दो क्वालिटी फॉर एग्जांपल नहीं है, एक टैक्स, अगर एक आप टैक्स फाइल करते हैं और वो क्रेडिबल तरीके से आप फाइल ना करें और ये वन और टू जो है ना वो क्लिक मतलब हिट ना करें, तो आप मतलब यानी बेसिकली इनएलिजिबल हो जाते हैं और मतलब यानी प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह वो खरीद ही नहीं सकते। तो आई होप आई एक्सप्लेन इट द वे इट शुड हैव बीन, लेकिन still if you have any question just let me know in the comment section. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो सॉरी अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वेल, तो लेकिन ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।